जिलानी जी 70 रुझान आ चुके हैं और कितने हैं बीजेपी के? देखिए 43, 43, देखिए 45, 43, 43 बीजेपी के हो चुके हैं। 26 आप। यासिर जिलानी जी 45 पार करेगी बीजेपी? जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और करिए, 50 पार करेगी बीजेपी। जो दिल्ली के जनता का 44 मूड हमने देखा है पिछले 32-33 दिनों में चुनाव के दौरान, उसमें 50 से ज्यादा सीटें पार कर रही हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने प्रॉमिसेस को लेके फेल साबित हुए हैं, उन्होंने किसी भी कार्य को नहीं किया है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई सार्थक काम नहीं किया, सिर्फ झगड़ते रहे, लड़ते रहे और पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे थे। कभी मीडिया पे ब्लेम कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे, भारतीय जनता पार्टी को लगातार गाली तो वो देते ही देते हैं। इससे जनता नाखुश थी। दिल्ली की जनता बहुत डिफरेंट मूड की है। उन्होंने 11 साल इनको झेला है। ये 12 में से 7 मुस्लिम बहुल्य सीटों में बीजेपी आगे कैसे हो गई? पार्टी सरकार बना रही है, इसलिए हो गई आगे कि वहां भी जो हालात इन लोगों ने कर दिए वो नरकीय कर दिए थे। वहां शिविर के ढक्कन खुले होते थे, सड़क खुदी हुई थी, एक भी डिस्पेंसरी नहीं थी, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं था। वहां के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। जब वोट शाम तक सारा काउंट हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट आया है। इस बार ये सारा मिथ टूट जाएगा कि हमने किस जाति धर्म आधारित कभी भी भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा कहाँ है? ऋतुराज जी, किसी ने कहा कोई फॉरेन वेडिंग पे गए? चड्ढा पंजाब चले गए, अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। ऋतुराज जी, केजरीवाल की बारी है। लोग मैदान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? किसी की फैमिली में शादी हो सकती है। अच्छा, ऐसा है। ऐश्वर्या जी, अर्नब जी, एक मिनट, फैमिली में अगर शादी है और शादी अटेंड करने गए तो इस तरह से जी, आतिशी 1000 वोटों से ज्यादा से पीछे चल रही है। अरविंद केजरीवाल 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अवध ओझा, मनीष सिसोदिया, ये चारों बड़े नेता ऋतुराज जी पीछे चल रहे हैं। अब 1000 से ऊपर सारे पीछे हैं। ऋतुराज झा जी, और इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी को 6 दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दिखा रहा है। 8 सीटें इलेक्शन कमीशन। तो जब इलेक्शन कमीशन मूव करता है 9 बजे से, तो 9:40 तक क्लियर हो जाता है। ऋतुराज जी, कोई बल्लेबाज शुरू में अगर पिच को देख रहा है और समझ रहा है और थोड़ा स्लो खेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्ट्राइक रेट कम रहेगा। थोड़ा इंतजार करिए, 1-आध घंटा रुक जाइए। 3 विकेट भी उड़ जाते हैं बल्लेबाज के, ऋतुराज जी, 3 विकेट भी उड़ जाते हैं बल्लेबाज के, ये मत भूलिए। और बॉलिंग कौन कर रहा है ये भी देख लीजिए। आज दिल्ली का जो वोटर है वो बॉलिंग करके आपके बल्लेबाज उखाड़ रहा है। सारे बल्लेबाज आपके उखाड़ दिए, पेविलियन पे पहुंचा दिए आपके बल्लेबाज। आप एग्जिट पोल और रुझान देखो। सोहेल, कम ऑन, सब अच्छा, सोहेल बढ़िया होगा। सोहेल, नंबर्स बताइए। सोहेल पढ़ाई करता है जी, सोहेल, नंबर्स बताइए। करावल नगर से रमन मलिक जी, करावल नगर से नमन आगे चल रहे हैं। 3109 वोटों से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की कैलाश गहलोत ने 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। सोचिए, नई दिल्ली सीट, और कहा जाता है जो नई दिल्ली सीट जीतता है वो दिल्ली जीतता है। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं 1600 वोट से। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं लगातार। रमेश बिधूड़ी 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी आतिशी 1800 वोटों से पीछे चल रही है। सारे बड़े नेता आम आदमी पार्टी देखिए, एब्सोल्युटली 1600 1100 है, क्योंकि जो मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, चांदनी चौक, मटिया महल, बलीमारा, सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में बीजेपी तभी आगे हो सकती है जब बहुत सॉलिड हिंदू वोटर कंसोलिडेशन हो गया है। मतलब मोदी जी के वोटर सारे बीजेपी के तरह स्तंभ की तरह खड़े हो चुके हैं कि इस बार हमें मजा चकाना है, इनको सिखाना है हमको आम आदमी पार्टी को कि ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आप देखिए 45 टच कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज 45 और 24 ऐसे नतीजे आ रहे हैं। 45 और 24 ये हमारे को प्रतीक्षित बता रहा है। ब्रेकिंग, और वहां से इलेक्शन कमीशन 6 और 2 दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी स्टार्ट हो चुका है। बीजेपी 6 है, आम आदमी पार्टी 2 है। प्रतीक्षित, बीजेपी 45 है, आम आदमी पार्टी 24 है। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस 1 पे ही है। कांग्रेस इज द मोस्ट स्टेबल पार्टी इट सीम्स। शुरू के 1 मिनट पे भी और अभी तक 1 पे ही है सर, 2 नहीं हुए, 1 पे ही है।
स्ट्रांग फाइट दी है ये हाँ सर, दिख रहा है सर। नहीं, सीट को छोड़िए, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 17 के आसपास हो गया है। ये देखिए आप, 4% ऐसा है था क्या? पिछले चुनाव में, देखना पड़ेगा। चेकिंग 17% नंबर डेढ़ है, है। कम। आम आदमी पार्टी का वोट 15% कम हुआ है, और वो पूरा ज्यादा वोट लेके हार सकते हैं, बता दूं आप। वो पूरा कोई वोट बड़ी बात नहीं, केजरीवाल 3% वोट है आप ये सर, चार्ज- 3% वोट है। इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं, इलेक्शन- अभी तक 3% वोट है। इलेक्शन कमीशन- आप कहां 13, 14, 15, 16% बोल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन तो ऋतुराज जी बोल रहे हैं हम वापस आएंगे, वहां पे बीजेपी 45-44 पहुंच गई है। आप कह रहे हैं 17% वोट है, कांग्रेस का 3% वोट है। 44-25, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? 44 बीजेपी है, आम आदमी पार्टी 25 है, कांग्रेस 1 है। कहां 17% वोट है सर? कहां ऋतुराज जी वापस आ रहे हैं? आप यू आर नॉट कमिंग बैक। नंबर्स तो देखिए आप, ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आप देखिए तो सही, आप देखिए तो सही। ऋतुराज झा आप नहीं आ रहे हैं वापस, ऐसा लग नहीं रहा है। 44 और 25 हो गया, 44-25, और कांग्रेस 1 पे ही है सर। 3% वोट है सर, 17% नहीं है सर। 3% इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। देखो, ऋतुराज वो एस्टिमेट है आपका कि सुन तो लो। 17% तक अरे जाएगी। सुन लो, नहीं, आपकी सुन सोर्स लो, क्या? आप ऐश्वर्या, 17% कहां नहीं, से आप बोल रहे 17% हैं? आप कैसे बोल 17% ऐसा कहां है। से बोल रहे हैं? That is an जो estimate. बच्चा आप अभी एस्टिमेट कर रहे हैं। ऋतुराज जी, इलेक्शन कमीशन 7-3 हो गया है, लेटेस्ट नंबर्स। अब बोलिए जो बोल रहे थे आप, बोलिए। 7 और 3 हो गया, बीजेपी 7, आप 3। सुनने तो दो जी बोलिए, जो बोलिए। बच्चा पढ़ता है, जो पढ़ता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, परीक्षा देता है, उसको पता होता है कि परिणाम क्या आने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करिए ऐश्वर्या जी, हम और आप इसी चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे होंगे, और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो ओवर एक्साइटेड होकर लोग उछल रहे हैं, इनको भी जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए आप। नहीं, जो इस अभी- वक्त जी, जो नंबर जा रहे हैं। अभी जो बात मेरे क्या है, पास आपका खुद का मेरे टिकट पास जो काट दिया वोट शेयर है, एक मिनट खबर बता रहा हूं ना आपको मैं, जो मेरे एक बार 48.36% बीजेपी की वोट शेयर है, 48.36%। ये बहुत बड़ी बात है भाई ना। 1993 में उनके पास करीब 42.5% थी, यानी कि 6% 1993 से ज्यादा बढ़त हो चुकी है। हिसाब से 51, यानी कि इस बार ऐश्वर्या जी, और ये ब्रेकिंग खबर मैं दे रहा हूं सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। जी। मैं नहीं जानता तक वाले क्या कहें, जी। ये तक वाले तो जिता ही रहे, उनको जिता ही रहे। मगर हमारी खबर है कि 11% प्लस वोटिंग हुई है बीजेपी की तरफ। यानी कि मोदी जी के लिए लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है इधर, कोई माने ना माने। और इन्होंने कहा कि 17% वोट शेयर कांग्रेस की हुई है, ये गलत बात है। ये आप जरा इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए। मेरे पास इलेक्शन कमीशन में प्रतीक्षित का देख रहा हूं, जी, जान आप ज्यादा क्योंकि नंबर है, तो इलेक्शन ये कह रही है कि 9.5% दे रहा है 9.5% वोट शेयर कांग्रेस की बढ़त हुई है। ये मानना पड़ेगा कि जो 4.3% थी, उससे 5% बढ़त हुई है, और वो 5% आम आदमी पार्टी से कट गई, और आम आदमी पार्टी 41% पर है। और अगर आप देखें कि दिल्ली में 48, अभी कह रहे हैं 51% वोट शेयर से ज्यादा है, तो ये तो सबसे बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। 35